रूहान क्या कर रहे हो बेटा? ये कल नानी धोई है सारा, तुम क्या कर रहे हो? सबको रखो, चलो इधर। रूहान नहीं गंदा करो बेटा, घर पे पोछा लगा हुआ नहीं है अभी। यस बेटा, ऊपर रखो, ऊपर रखो। यस बेटा, बाबा। चलो जाएंगे रीदा का हेयर कट करके। चलो चलो रीदा का हेयर कट करा दे। मम्मा हेयर कट कराएंगी मम्मा। हाँ, बाल कुटी 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 हो जाएगा, बाल कुटी 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 हो जाएगा मम्मा का। लेकिन मम्मा तो रोने वाली है। मम्मा रोएगी क्या? नहीं रोना गुड़िया, रोएगी क्या? रोएगी क्या? गुड़िया, ए गुड़िया। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रानी ब्लॉग्स 22 एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो अभी फाइनली हम जाने वाले हैं रिदा के हेयर कट के लिए। वैसे तो बहुत दिन से ही प्लानिंग चल रही प्लानिंग क्या मतलब कोशिश भी चल रही है कि रिदा का हेयर कट हो जाए, पर नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम जाने वाले हैं क्योंकि सैलो खुला हुआ है। सैलो जिसमें रिदा का हेयर कट होना है वो सैलो बंद था। बाइट कर लूँ रिदा, क्यों काटती हो रिदा? दोनों का मस्ती चल रहा है। अभी हम लोग जाने वाले हैं इसके हेयर कट के लिए और रिदा बहुत ज़्यादा रोती है। रिदा रूहान दोनों ही रोता है अपने हेयर कट से। तो अभी देखते हैं क्या कैसे खा रहे हो। हाँ ले रिदा, ले लो रिदा चिक्का, इतना बड़ा तुम खा लोगे बेटा? लो दे रहे, लो लो चिक्का चिक्का। क्या खा रहा है? पार कर लिए, देखना कैसे पार करेगा ये। नहीं पार कर पाओगे, छोड़ दो। देख 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 देख, देख। रिवर्स गियर में चला गया ये। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरे साथ ना हर 2 से 3 दिनों में होती है और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है गैस पे ऐसे दूध गिरना। क्योंकि एक तो मलाई गिर जाती है और ऊपर से जो साफ़ सफाई करनी पड़ती है ना, बिना वजह का काम बढ़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माँ नहीं थी घर पे, वरना बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। कर दो नानी बाई, कर दो नानी बाई। नहीं करता, चलो 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 चलो। गिर गया ना? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाथ में भी लग गया। बच्चा मेरा, शोना मेरा। देखो रिदा चली गई, देखो रिदा चली गई। चलो 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 चलो, टोटो में बैठेगा। टोटो को रोको, बोलो रुक जाओ टोटो, रुक जाओ। बोलो रूहान। रोको टोटो को, रोको। और रिदा के हेयर कट के लिए हम जा रहे थे बाहर। घर से निकले ही तब तक देखे कि एक भैया आए थे जो बेडशीट के पिलो कवर सारा चीज़ें बेच रहे थे। तो उसमें से ये पिलो कवर हम ले लिए। इसकी साइज़ छोटी थी जो रिदा रूहान के पिलो के लिए हमें बेस्ट लगी। रुक जाओ, देखो वहाँ पे कौन है, देखो तो रिदा। देखिए रिदा बहुत प्यारी लग रही है हेयर कट कराने के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट ऑप्शन एक ही बचा है मेरे पास, इसको काव मिल्क दे देंगे। दूध में मलाई की लेयर देखिए कितनी अच्छी आई है। इसी से पता चल रहा है कि दूध ओरिजिनल है या फिर नहीं। अभी हम बच्चों को खाना खिलाए थे ना, और ये इतना रो रही थी, इसका हम मुंह भी अच्छे से साफ़ नहीं किए हैं। अभी भी इसके मुंह पे ना खाना लगा हुआ है। क्या हो गया मम्मा? नीनी करोगी बेटा? रूहान गया है छोटी चाची के साथ बाहर। अभी जब वो भी आ जाएगा तो फिर हम दोनों को सुला देंगे। बेटा बोलो क्या करना है? तो रिदा को आ रही है नींद, ये अब सो जाएगी। ये ऐसे ऐसे हमको बोल रही है कि ऐसे ऐसे कर दो। इसको ऐसे ऐसे करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसे करके अभी सो जाएगी। देखिए कभी उस तरीके से, और अभी बोल रही है कि मेरे सर पे ऐसे ऐसे, खुद ही बोल रही है कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो। इसीलिए बार बार हमको आवाज़ दे रही थी। तो फिर हम इसको ऐसे ऐसे कर रहे, तो इसको अच्छा लग रहा है। अब ये सो जाएगी, देखिए सो भी रही है। तो
तो फाइनली बहुत ज़्यादा रोने के बाद रिदा सो गई थी, रूहान भी सो गया था। और बच्चों को ना हम ज़्यादातर डायपर फ्री रखते हैं, पर जब बच्चे सोते हैं ना तो बच्चों की नींद खराब ना हो, इसके लिए हमें बच्चों को डायपर पहनाना ही पड़ता है। और बच्चों का डायपर खत्म हो गया था, डायपर आज आ जाएगा पर अभी फ़िलहाल आया नहीं था अभी तक। तो फिर हम ये एक पैकेट डायपर मंगा लिए और ये एक पैकेट डायपर का हमें पड़ा 25 रुपीज़। इसमें 2 पीस है और अगर 1 से 2 दिन डायपर नहीं आता ना फिर तो हमें एक दिन में 100 से 200 रुपये के डायपर मंगाने पड़ते हैं। एक तो इसके पैसे ज़्यादा पड़ते हैं और ऊपर से क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी रहती है इसकी। और फिर हम सो गए थे बच्चों के सुलाने के बाद और देखिए फाइनली डायपर भी आ गया। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम सो रहे होते हैं ना दिन में, उसी वक्त कोई ना कोई पार्सल आता है और मेरी नींद ख़राब होती है। पर फिर ये सोचते हैं कि चलो हम लोग तो अपने घर में सो रहे हैं, बेचारी वो लोग तो इतने धूप में आकर भी अपना काम कर रहे हैं। और रिदा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती जा रही है, रूहान को हर वक्त मारती रहती है ये। ये लो। हाँ बेटा चाय ख़त्म हो गई है अब। लो जा पूरा कपड़ा भी गिरा दिया बच्चे का मेरा। गुड़िया देखो रूहान चाय पी रहा है मेरे कप में। चाय उसमें है नहीं, बस थोड़ी सी है, इतनी सी है, उसी को इतना मज़े लेके पी रहा है। क्या हो गया रिदा? रूहान क्या पी रहे हो तुम बेटा? अभी अपना सिपर बॉटल से उसमें जरा सा पानी निकालेगा और कप में डाल के पिएगा। रिदा 2 हाथ में बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। जा। अरे बाबा वाह। हाँ बेटा छिच्छी ये कर रही है बाबा। यहाँ वैसे ही चलना, दीवार पकड़ के चलो तुम। मम्मा है पीछे में, चलो। तो ऊपर वाले घर में जो भी कुछ काम बाकी था वो सारा कुछ हो गया है और माँ यहीं पर में नमाज़ पढ़ती हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 1 से 2 खटिया रखा हुआ है क्योंकि नीचे में ना कहीं वो पानी में भीगी जाएगा, इसलिए अम्मी इसको ऊपर चढ़ा के रखी हुई है। अभी भी कुछ काम बाकी है पर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए काम रुका हुआ है। और नीचे जो बॉर्डर बना हुआ था उसे देखने के लिए हम आए थे। 4 से 5 दिनों के बाद हम ऊपर में आए हैं, वो भी बच्चों की वजह से। मेरा बस चले तो हम बस नीचे ही पड़े रहे क्योंकि हमें आजकल बहुत ज़्यादा आलस आ रही है माइक। कहाँ पे तुम जगह देख के मम्मा तुम बैठी हो कोने में घुस के? उठो मम्मा, चलो नीचे जाएंगे, चलो। देखो रूहान, देखो रिदा कहाँ है? रूहान ढूंढो रिदा को ढूंढो, कहाँ है? कहाँ पे रिदा है? देखो। चलो नीचे में, चलो कुछ बना के खिलाएंगे बाबू लोग को, भूख लगी है ना। क्या खाओगे बेटा? आ जाओ, चल बना के खिलाएंगे कुछ। नहीं जाओगे? ए बाबा नहीं जाओगे? देखो रिदा जा रही है, चलो तुम भी चलो। चल। नानी भी जा रही है नीचे, नानी की नमाज हो गई। चलो रिदा आओ, चलो जा रहे हैं हम लोग। और बच्चों के कपड़े ना हम हमेशा अलग रखते थे, बच्चों के टी-शर्ट्स अलग रखते हैं और बच्चों के सारे पैंट्स हम अलग रखते हैं। पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही बास्केट है तो इसी में हमको दोनों को मर्ज करके रखना पड़ता है। और जब हम पैंट ढूंढते हैं ना तो अक्सर टी-शर्ट में। और बच्चों के पिलो के लिए जो हम कवर लिए थे ना, तो अभी फ़िलहाल हम इसमें पिलो डाल दिए हैं। और ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लग रहा है पर कोई नहीं, क्योंकि ये कॉटन का है तो कपड़ा खींचेगा धुलने के बाद, इसीलिए हम इसे वैसे ही छोड़ दिए हैं। अगर ये धुलने के बाद भी अगर थोड़ा सा लूज़ होता है तो हम इसे थोड़ा सा मम्मी से सुई धागे से इसे हम ठीक करवा लेंगे। और टाइम हो गया था डिनर का, तो डिनर में बन रही थी आलू की सूखी भाजी और साथ में रोटी। तो फिलहाल हम आलू की भुजिया यहाँ पर में चढ़ा दिए हैं। और देखिए रूहान कैसे वीडियो शूट कर रहा है। रूहान वीडियो शूट कर रहा है, इधर आओ रूहान। किसका बना रहे हो रूहान? देखो कैसे ऊपर करके बनाएगा मोबाइल। तुम क्यों रो रही हो? मम्मा पूरी अलग लग रही है हेयर कट करा के मम्मा। और मेरे व्लॉग बनाने में या फिर मेरे वीडियोस को शूट करने में अगर मेरा कोई बच्चा हेल्प करने वाला है ना तो वो है रूहान, क्योंकि रूहान ना एक चीज़ को ऑब्जॉर्व करता है और वो चीज़ जब ये करके दिखाता है ना तो हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ये चीज़ें इसने कहाँ सीखी। ये कितने अच्छे से यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है, इसे पता है कि मम्मा कैसे वीडियो शूट करती है। और ये ऐसे फ़ोन का कैमरा ऑन करके और सबके पास जाता है और सबके तरफ कैमरा घुमा के दिखाता है। जब इसे फ़ोन ले ली ना तो अब ये मेरे फ़ोन के पीछे पड़ गया है कि मम्मा आप फ़ोन दे दो, ये मेरे फ़ोन से अब इसको वीडियो शूट करनी है। मतलब यही
बनने वाला है मेरा छोटा यूट्यूबर। और हम अपने डेली रूटीन में अपने स्किन केयर में 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। उसमें से एक है ये नाइट क्रीम। ये ग्लाइको की 12% क्रीम है। इसकी 6% भी आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ना तो आप इसकी 6% यूज़ करो। हम इसका एक ट्यूब पहले यूज़ कर चुके हैं और अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो भी आपको 6% ही यूज़ करना चाहिए। तो इसका लिंक अगर हमें मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। किसी को अगर चाहिए तो वहाँ से आप लिंक पे जाके आप ले सकते हो। इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी है। बस हमारा फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए और इसकी पतली सी लेयर हमारे फेस पे लगानी होती है। बस हमने इसे हमारे अंडर आइज एरियाज़ पे यूज़ नहीं करना है। और रात में इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई करने के बाद सुबह हमारे फेस को अच्छे से वॉश करके हमने लगाना है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। तो ये 3 चीज़ें ही है स्किन केयर में जो हम रोज़ फॉलो करते हैं। और एक बार फिर से हमने कर दी है एक गलती, क्योंकि हमने बच्चों को खाते वक्त फ़ोन देने की आदत कर दी है। ज़ैन के बाद हमने सोचा था कि हम ये गलती अब नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे खाते ही नहीं हैं। और जब बच्चे खाना नहीं खाते ना, उस वक्त हमारे लिए बस यही ज़रूरी होता है कि बच्चे खा ले कैसे भी करके। और ज़ैन से फ़ोन पे बात करके हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी और ताकत मेरे बच्चे हैं।